बार में मेरी योजना है कि दिल्ली के लोगों को आरओ का पानी घर पे बटन दबेगा और वो पानी उसको मिलेगा। एक घर में आरओ लगाना कितना महंगा पड़ता है, उसका बिजली कितनी महंगी पड़ती है, उसमें पानी कितना वेस्ट होता है। तो वो सारी योजनाएं बना के 15 प्रोजेक्टें बनी ताला इनकी और फ्लाईओवर की, उसमें 357 करोड़ रुपया बचाया और वह स्कूलें बनाकर बिल्डिंग बनाकर आज आदर्श स्कूलें बनाई। मैं चित्रावास के, आपने स्कूल की बात बताई, चित्रावास में 23 टीचर की पोस्टिंग है, अभी 3 है तीन वर्तमान में काम कर। अभी मैं जो आपके यहाँ मंत्री भी रहे हुए हैं, सब कुछ वर्तमान गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी थे, लेकिन वहाँ की स्थिति बाकी स्कूलों में तो जाके देखते हैं डॉक्टर भी चाहिए हमको और इंजीनियर भी चाहिए, लेकिन वहाँ तो पढ़ाई वो है ही नहीं, साइंस ही नहीं है, वही कॉमर्स ही नहीं है उनकी। अभी 15 अगस्त को उखलियात के एक रणेश जी स्कूल में चला गया, मैं अतिथि बना के बुला लिया। वहाँ पर है जो जाला साहब, नाम लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी, नागदा साहब ये प्रिंसिपल है, वहाँ पर गीत क्या गा रही बच्ची आ रही है कि तू खींच मेरा फोटो, तू खींच मेरा फोटो। मैंने कहा 15 अगस्त के दिन आप बच्चों से इस तरह के गीत गा रहे हो, तो ये तो हमारे बनते जा रहे हैं। आप जो जागरूकता की बात बता रहा हूँ, मैं चाटेगढ़ी में 12वीं का स्कूल है और मतलब पूरे 1 साल से ये देख रहा हूँ का मतलब वो गणित का टीचर नहीं है। मैंने प्रिंसिपल सर से पूछा कि सर आप बच्चों को 12वीं पढ़ा रहे हो, पढ़ाने वाला टीचर नहीं है गणित का, तो फिर बच्चे घूमना जाएगा क्या? वो बालक है, बालिका है, तो उनका फिर क्या होगा? फिर एक को लगा दिया इस चुनाव में, इस तहसील में बैठा दिया, फिर उसको एडम साहब को बोल के फिर उनको भी कर दिया। तो अभी टीचर की कमी है और बोले बड़े बड़े वादे करते हैं शिक्षा के, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतनी नौकरी लगा रही, कहाँ नौकरी? देखो एक बात है, आपको रोकूं थोड़ा सा, लेकिन अभी स्कूल के हम स्कूल खोल रहे हैं। हमने तो कहा दिल्ली में का कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, शिक्षा उसका अधिकार है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा और दहाड़ेगा। आज अनपढ़ आदमी की वजह से बोल नहीं पा रहा है, उसकी सुनाई नहीं करते हैं, ऑफिस में नहीं जा पाता है। एसडीएम ऑफिस किधर है? पुलिस के थाने पे तो बाहर लिखा हुआ है, लिखा तो है सेवा के लिए, अंदर सेवा किसकी होती है फिर अंदर जाने के बाद पता लगता है। तो वह सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही है ना, वह है नहीं, और प्रैक्टिकल में दूसरी चीज़ें। इसमें आप जो एज एनजीओ एज काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी जागरूकता के लिए 24 घंटा निस्वार्थ सरकारी सेवा करने वालों को तो तनख्वाही मिलती है, लेकिन आपके यहाँ पर जो मांग उठाकर आप जो कर रहे हो, हम उसमें आपके सहयोगी बन के पूरा मदद इसको करने में सहयोग करेंगे पूरा। और हमको भी हाँ 3 बार एमएलए मोनीलाल भी दिया, उसको भी घोषणा दी, आज भी ये बेटा लगा। और हाल तो वो बार स्कूल है एक बार मैं काम कर रहा खुद 2 जना बैठे बच्चा, एक बच्चा दूसरा पर ज्ञान 3-4 बच्चा महीने भेट लिया। तो वो कई को 3-4 बच्चा ये बैठ लेगी जो सब ऊपर क्लासर पीड़ो कोर बैठी जैसी पड़ी मैंने ऊपर नहीं पड़ी, वो टेबल ऊपर पड़ी, तो वो पढ़ता ही मेरी बच्ची एक बच्ची रेट लगी, तो मैं ऊपर रोटी एक छोटी इसको अलग ही बड़ में कौन कर रहा तो कौन करता करता मैं कहीं अच्छा मैं गया जो मुझे यार स्कूल ऐसी हुई ठेड़ जे एमएलए आया, जे सरपंच बनिया, जे बनिया, जे ऐसे के थारी दिया अपन आलम और स्कूल सुधार नहीं। तो उसके अलावा मैं भी आपकी बात में मुझे भी ये लग रहा है, शायद जो शिक्षक जो पढ़ाता है वहाँ पे उनके अंदर भी वो नहीं जागरूकता है भाई ये ऐसा हो रहा है, इनको बच्चे को याद नहीं पड़ता। उनकी तो जवाबदारी होती है, लेकिन उनके दिमाग में भी वो चीज नहीं। हाँ टीचर भी कम 2-3 दिन फोन किया बन गए, तो देखता रहता वो फोन तो बना कौन रहे बड़ी से बना कोई मतलब नहीं, मत 2 कारीगर काम करता हूँ ध्यान रखता। तो आज दिन हालता नहीं बने ना कोई दिमाग नहीं है स्कूल में, ये की बात भी हमारी सर बहुत बड़ी है, कोई होशियार लोग मतलब बड़ी बेहतर। हम तो ये चाहते हैं कि स्कूल उस दिन सुधरेगी जिस दिन कलेक्टर का बच्चा और एक मजदूर का बच्चा एक साथ के नीचे पढ़ाई करेगा। लेकिन वो बोल रहा है जिसमें विश्वास कर रहे हो क्या? कलेक्टर का बच्चा और इसका बच्चा भारत के संविधान के अनुसार समान शिक्षा समानता का अधिकार, और केजरीवाल ने बोला मेरी स्कूल में कोई चाहे कोई भी होगा। अभी नेशनल एकेडमी में एनडीए में 32 लड़कियां, ऑल इंडिया 74 में से 32 बच्चियां केवल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से निकल कर गई है। ये क्यों हुआ? टीचर को टाइम पर चेक करते हैं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनको जाकर तनख्वाह दे रहे हैं, मुफ्त में सेवा नहीं ले रहे, उनको जाकर चेक करो मेरे बच्चे की क्या स्थिति हुई है क्या नहीं है,
सरकार ने उनको कहा भाई आपको ज्ञान लेने के लिए विदेश भी जाना पड़े तो जर्मनी तक में नई शिक्षा बच्चे को क्या चाहिए, आने वाला वक्त किस तरह का होगा, वो उसको ज़रूरत के हिसाब से उसको लेने की ये बात रखी है। तो जहाँ तक बात बताऊँ आपको, अभी ये इनका गांव पड़ता है समीजा। हम अभी समीजा वह कथोड़ी समाज की मीटिंग अभी दीपावली पर आए हुए थे, तो उनमें गए, मीटिंग ली, अच्छी तरह बातचीत हुई। ठीक है, शराब वगैरह पीने की एक बात, वहाँ मीटिंग कर हम आए और हमारे 10-15 आदमियों ने हमको घेर लिया, रोक दिया गांव में। गोविंद जी बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ, रोक दिया, मेरे को जबरन रोका, मेरे से कहा तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड बताओ, क्योंकि अभी टाइम चुनाव का चल रहा है, छोटे बाप का बनने का। जब बड़े में ही हमारे मनीष जी को जेल में 8 महीने डाल रखा है, कोई केस नहीं बनता है, कुछ नहीं बन रहा है, तो उनको डाल रखा है, और केजरीवाल जी को डालने के लिए नोटिस दे रहे हैं। तो हमने कहा भाई 2 कदम छोटे बाप का बनने में फ़ायदा है ना। तो मैं साइलेंट रह कर उनको आधार कार्ड भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब उनके चक्कर में क्या पड़ा कि वो छानवाल समझ में नहीं आया, और वो उसको शेड्यूल कास्ट माने या क्या माने या आदिवासी माने, ये बड़ा अचंभा हो गया। न मुसलमान मान सकते न कुछ नहीं मान सकते, तो बार बार को उसको देखे। फिर उसने क्या देखा, ये दुपट्टी देखी मैंने, ये दुपट्टी देखते उसके दिमाग बढ़ गया आदिवासी दिखता है। ठीक है, फिर वो उनका बस चला। मैं तो छोटे बन के 2 कदम पीछे हटना ही था, हमारा काम हो गया। वहाँ से आए, उन्होंने खुले में कहा, जिसको मैं बोल रहा हूँ आपके बीच में, अगर तुम केजरीवाल के नाम से सबको शिक्षा पढ़ाई करा दोगे, अगर स्कूलों को सुधार दोगे, अगर भ्रष्टाचार मिटा दोगे, तो हमारा क्या होगा। मतलब आप अनपढ़ रखोगे तो हाड़ी मिलेंगे आपको, अनपढ़ रखोगे तो खेत में काम करने वाला मिलेगा, अनपढ़ रखोगे तो चाय जैसी काम उससे बैठ बेगार में गुलामी में, आज भी परंपरा है, पूरी तनख्वाह नहीं देके वो करा लोगे, और भ्रष्टाचार मिटा दोगे तो फिर नरेगा में कहाँ से मिलेगा उनको, पंचायत में पीएम आवास में कहाँ से मिलेगा। ये नेता नगरी जितनी काम कर रही है, ये बिना पैसे के बिना मतलब का कोई काम नहीं कर रहा है। आप उनको उठा के पूछ लो। तो मेरे को आई हंसी एकदम, मैंने कहा इन्हें कितनी कटु सत्य बात बोली है कि हमारा क्या होगा। तो मैंने कहा यार अब ये बात आपने कही समझने की, भ्रष्टाचार आप मत, मतलब ये नारे मत लगाओ, भ्रष्टाचार मिटाने की बात मत करो, पढ़ाई लिखाई की बात मत करो, तुम रोजगार की गारंटी देने की बात मत करो। हम तो ये करें आपका आरक्षण खत्म करके ये रखो। मैंने कहा भाई हम तो करें रोजगार की गारंटी सबको मिलना चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान जो पैदा हुआ है कुदरत ने सबको दे रखा है, कुदरत ने सबको दे रखा है। चढ़ी हुई है तो चुगा भी उसके साथ में कुदरत देती है। ये तो ठीक है, कुछ चालाक लोगों ने घर भर के और विदेशों में भाग रहे हैं। अब तो 7 लाख आदमी विदेश में NRI बन गए हैं। यहाँ का मरो चाहे कुछ भी करो वो आप जानो, है ना। तो मैंने उनको अपने कोटला वाले जो खेर साहब, धर्मचंद जी खेर साहब, मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये नारा तो थोड़ा मेरे को जचा नहीं आपका, पानी अपने आप का नहीं किसी के बाप का, जमीन अपने आप की। मैंने कहा लोगों को केबिन नहीं लगाने दे रहे, शहर में आओ, रात में कहीं धंधा करने के लिए कहीं आदमी चाय पानी लगाएगा तो दूसरे दिन ही भगाने के लिए आ जाएगा। आप बातें ख्वाब दिखा रहे हो उनको, आप वाकिफ करो सच्चाई से। आपको लड़ना है तो ये भ्रष्टाचार वाले पंचायतों पर स्तर पर नरेगा में इनमें जो सरपंच कह देता है, मैं बताऊँ 65 फाइलें दियाण में FRA केस में फॉरेस्ट राइट एक्ट की फाइलें भरी हुई है, खातेदारी के मांग करने के लिए दियाण कोविया की। वो फाइलें पंचायत से आगे SDM ऑफिस नहीं आ रही, कलेक्टर के यहाँ जन संवाद में रखी हुई रसीदें हमारे पास पड़ी हुई है। लेकिन कहने के हमारे कुछ बुजुर्ग साथी थे जो बोलते थे, कॉमरेड सिंघवी जी, कि काम पड़े गंडपुर से तो पट्टा किसको दिखाऊं। मैं साफ भाषा बोल रहा हूँ ये जनता की तरफ से। ये 65 फाइलें आज भी कोई जांच करके जाके मांग, चाहे मांगीलाल जी हो चाहे प्रताप जी हो, इन्हीं की सरकार बनेगी, हमारी तो बनेगी नहीं। लेकिन ये हालत है एक एक पंचायतों की, एक एक जगह की, और हॉस्पिटल की जो आपने सायरा की बताई है, ये सब चीज़ें। लेकिन आपके मांग पत्र को और आपके जिज्ञासाओं को इस उम्र में देखते हुए निश्चित ही हम आपको साथ के साथ में रह के, और वैसे ही छोड़ने वाले भी नहीं है गोविंद जी। आप थोड़ा पहले आते पूरा हॉल भरा हुआ था, कुछ 400 लोग इकट्ठे हुए थे। हाँ हाँ अच्छा हाँ, तो वो आने का उसी के बराबर करके लेटर घर पर। तो छानवाल साहब, जिस विधानसभा से आप लड़ने जा रहे हैं वो विधानसभा पूरे भारत में विश्वविख्यात है। यहीं से महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, और उस विधानसभा में ऐसी जो आपने हालत बताई, ऐसी क्यों हुई? एक तो गोविंद जी आपकी जितनी मैं तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि हम तो अभी चुनाव की वजह से आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप 24 घंटा ही जनता में रहने वाले
इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जहाँ तक पहली बार आज सुबह की राज तिलक में हमारा अभी सुबह जाने का मौका मिला, कुछ कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे थे। आप राज तिलक के जो वहाँ पर भवन बने हुए हैं, सभागार बने हुए हैं, ऑफिस टाइप से बने हुए हैं, लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं, उनकी इतनी बुरी दुर्दशा है जो मेरे को देख के बहुत ही दुख हुआ कि जो हमारे यहाँ से, जबकि अभी शायद लाल सिंह जी झाला साहब को इसका अध्यक्ष भी बना दिया है राजस्थान सरकार ने, लेकिन ऐसी चीज़ पे उनका ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे को बहुत दुख हो रहा है। चुनाव के टाइम पे ऐसे महाराणा प्रताप जिन पे हमको सबको गर्व है, उनके नाम से हम चाहे होटल्स हो, चाहे उद्योग हो, जितना भी है उतना कर ही रहे हैं। तो वह बड़ा दुख की बात है। आपके द्वारा ये बात रखना, मैं ऐसे टाइम में ज़रूर इस मांग को आगे भी उठाऊंगा, अभी चुनाव की वजह से नहीं, लेकिन आफ्टर चुनाव के कलेक्टर साहब से इससे चाहे इनका धरना भी देना पड़े, तो सबसे पहली बात तो जो यहाँ का जो शक्ति केंद्र है उसको बनाने के लिए। जहाँ तक दूसरी बात है, इसमें जो विस्थापित मजदूर, आपने कहा उदयपुर का गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र जहाँ हमारी आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, उसका प्रतिनिधि है हेमराज भील, मैं नहीं हूँ, लेकिन एज ए प्रतिनिधि पार्टी के नाते मैं इतना वादे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि गोगुंदा की धरती पूरे भारत में नहीं, विश्व में महाराणा प्रताप हो, चाहे और भी कुर्बानियाँ देने वाले यहाँ के रहे हो, उनसे फेमस है। आज भी उनके मजदूर करीब करीब मैं मद्रास गया तो वहाँ भी मेरे को मिले। महाराष्ट्र में तो है ही सही, गुजरात भरा हुआ है सारा का सारा। सारी बसें कम से कम 10 बसें यहाँ से डेली अप डाउन मतलब ले जाती लाती है। उदयपुर के शहरों में झाला साहब की बसें वगैरह हम देखते हैं, पालीवाल जी की बसें देखते हैं, संतोष बसें देखते हैं। लेकिन गोगुंदा के लिए जो रिको की मांग आपने नांदेशमा की इनकी उठाई है, और अभी तक कोई भी इस बात के आखिर स्थानीय मजदूरों के लिए भी परमानेंट रोजगार की गारंटी यहाँ पर बनाने के लिए, कारखाने खोलने के लिए कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। तो ये मांग बहुत बड़ी मांग है, ज़रूरत की मांग है। इनके साथ ही मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे खेल कूद में इनमें बच्चे भी स्कूलों के, चलो अध्यापक नहीं है, भवन प्रॉपर नहीं है, लेकिन खेल कूद में अभी जो फिटनेस और खेल कूद का कार्यक्रम चलाया राजस्थान सरकार ने, उसको देख के बड़ा गर्व के साथ में, चाहे बच्चे बनिया वो पहन के टी शर्टर ये, लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहूँगा कि खेल ग्राउंड गोगुंदा में एक तो मांगीलाल जी के गांव चित्रावास में बना हुआ है, जिसकी हालत अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ जानवरों के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, जबकि उसको बड़े हुए शायद मंत्री थे तब की बात है, और अभी तक उसकी जब वो सारी की सारी एक खेल गाँव, ये कॉलेज बन चुका है, जो चलो कॉलेज तो उसकी अचीवमेंट है, लेकिन उसकी जगह दूसरा बनना चाहिए, वो नहीं है। तीसरा, यहाँ पर उदयपुर में खासतौर से गोगुंदा का मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 2014 में यहाँ टीएसपी में शामिल किया गया है। उदयपुर का गोगुंदा एक ऐसा है जहाँ शिक्षा सबसे कम है, और वह शिक्षा एक सुनियोजित टाइप से रोका हुआ कर सकता हूँ मैं, चार्ज लगाता हुआ कि अनपढ़ रखना इंसान के साथ उसको जानवर की तरह रखने वाली एक सरकार की नीति हो सकती है। 8वीं तक किसी को फेल नहीं करना। अब मैं टीचर को कहीं भी रिलायबल नहीं बनाना। 15 अगस्त जैसे भी एक टीचर गीत गा रहा है उससे बच्चों से कि तू खींच मेरा फोटो 15 अगस्त के दिन, या इस तरह की चीज़ों पे कोई नीतिगत बातें नहीं। अभी जो सरकार, जब केजरीवाल ने दिल्ली में शिक्षा को अनिवार्य टाइप से उसका फंडामेंटल राइट्स टाइप दिया, तो हमारी राजस्थान सरकार क्या करी, हम इंग्लिश स्कूलें खोल रहे हैं। हिंदी में तो निहाल हो गए हमारे, हिंदी में तो हमारे बच्चे पढ़ लिए, महिलाएं पढ़ लिए, बच्चे पढ़, अब इंग्लिश की बात करो तुम तो, क्योंकि मोबाइल कैसे चलाओगे, मोबाइल ये कैसे, तो ये चीज़ें एक तरह से गुमराह करने वाली। मैं जुमलेबाजी की बात नहीं करके, और आपके द्वारा मेरे से ये पूछा जाना, हम निश्चित ही इन जिंदे सवालों पे इंसान के आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के और करेंगे। जहाँ तक विस्तार हालत ये है रास्तों की इनकी, तो गोगुंदा बिल्कुल आपने सही बात कही है। चिल्लरवा से लो 3 किलोमीटर तक, कितनी बार वहाँ से हॉस्पिटल में ले जाते हो लाशों में इनको लेते हुए, हैं वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते, बीच में रह जाता है। डिलीवरी केस में मेरे सामने मरी है बच्ची है। तो ये जो भी है हालत है उसको देख के, स्कूल भवन की हालतें बहुत ख़राब है, जो छत गिरने वाली है, ये बात है। तो आपने बहुत ही अच्छा ध्यान दिया है, और आभार, धन्यवाद बहुत बहुत।